स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10th वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिनका कंपार्टमेंट आ चुका है, या फिर जो लोग इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन छूट गई तो आप लोगों को लेट फीस भी देनी पड़ेगी और आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर फेस वाइज पूरा डिटेल में ये वीडियो आप लोगों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को ये चैनल आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 2026 में जो एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड टाइम, उसके लिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल वगैरह सारी चीजें बता दे रहे हैं कि फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है और फेज 3 क्या है। ठीक, तो फेज 1 में आप जैसे देख रहे हो ये 18 मार्च से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलेगा 2026। ठीक, फेज 1 में। फेज 2 में आफ्टर रिजल्ट 5 डेज, यानी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 5 दिन के बाद का रहेगा। ठीक, यहां पर फेज 3 में आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी, वो भी 2 दिनों के अंदर अंदर। फीस, डेट और प्रोसेस, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली जो है इस बात को अप्रूव कर दिया है। ठीक, इसकी नोटिस उन्होंने जारी कर दी है, तो आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आप लोगों से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे सीबीएसई ने दिया है, मैं आप लोगों को पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड की तरफ से है, सीबीएसई की तरफ से उसने क्या कहा, सीधा सीधा उसने बोला है कि 3 जो सब्जेक्ट होंगे आप क्या कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट में आप यहाँ पर एग्जाम में अपियर हो सकते हो, 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक, ये उनके लिए भी है जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक, और उनके लिए भी है जो किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाता है। ठीक, अब वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, आप किन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, यहां पर मैं आप लोगों को सामने दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वो 3 सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल इन मई 2026, यानी मई 2026 में होने वाला ये एग्जाम है जो सेकंड बोर्ड होगा। ठीक, आप लोगों का एलओसी मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, क्लास 10th के एग्जामिनेशन 2026 में। हाउ टू प्रोसीड फॉर एलओसी सबमिशन, कैसे हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो कह रहा फर्स्ट टाइम सीबीएसई विल होल्ड द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सीबीएसई में। ठीक, क्लास 10th में कह रहा है कि to know the correct figure of students who wish to appear in the second board examination and to also to know the subject in which they wish to appear, CBSE has decided to make the schedule of submission of LOC in such a manner that all required information, उसने कहा कि वो लोग ही इसमें अपियर हो सकते हैं जो सीबीएसई की कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि कंप्लीट करेंगे, वही स्टूडेंट्स जो है इसमें अपियर हो सकते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है, तो ये डेट यहां पर इन्होंने लॉन्च कर रखी है फर्स्ट टाइम में। अब देखो यहां पर उन्हें 18/3/2026 को ये हो चुका है, यानी 18 मार्च को ये फॉर्म आ चुका है, चालू हो चुका है। जो लोग पेपर देना चाहते हैं सेकंड बोर्ड में, जो है अपियर होना चाहते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए ये 18 तारीख को ही डेट आ चुकी है। 18 से लेकर के 31 तक रहेगी। यहां पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है, ये फर्स्ट फेज हो जाएगा। इसमें कोई भी क्या होगा, उसको कोई भी लेट फीस नहीं देना रहेगा। अब क्या रहा है कि फर्स्ट ये तो 18 से 31 ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। ये फर्स्ट फेज उन लोगों के लिए है जो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमें दोबारा एग्जाम देना ही है। तो वो लोग 18 से लेकर के 31 तक फॉर्म डाल दें अभी से। और ये फॉर्म फिल कैसे करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने स्कूल जाना है, प्रिंसिपल से बात करनी है कि आप हमारा फॉर्म डाल दीजिए, हमें दोबारा एग्जाम देना है। ठीक है, 18 से लेकर के 31 तक आपको इसमें कोई लेट फीस नहीं देनी होगी, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। और वो फीस कितनी पड़ेगी हम आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, कैसे पे करनी है वो भी हम आगे बता देंगे। ये आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके स्कूल जा करके आपको प्रिंसिपल से बात करनी होगी, वहां से ये होगा। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। तो उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट फेज ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते रिजल्ट देखने के बाद जो है डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें अपियर होना है।
ठीक, तो उनके लिए 5 दिन का समय दिया गया है। कितना है? 5 दिन का। मान लो आज रिजल्ट आया, आज से छोड़ करके कल से 5 दिन उनके पास रहेंगे। कल के मान लो जैसे आज रिजल्ट आया तो आज का दिन छोड़ करके उनके पास आगे के 5 दिन मिलेंगे, जिसमें वो डिसाइड कर ले कि हमें पेपर देना है और उस 5 दिन के अंदर उन्हें फॉर्म फिल करवा देना है। अगर 5 दिन के बाद वो जाते हैं तो ये सेकंड फेज हो जाता है। ठीक, इसमें भी कोई लेट फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। ठीक, 5 दिन के अंदर, जैसे मान लो आज रिजल्ट आया, आज को दिन छोड़ करके अगले दिन से 5 दिन काउंट होंगे। उस 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें भी सिर्फ एग्जाम फीस ही आपको देनी है, लेट फीस नहीं देनी है। ठीक, मान लीजिए ये सेकंड फेज हो जाता है। थर्ड फेज में उसने कहा है कि मान लीजिए 5 दिन वो कंप्लीट हो जाते हैं, छठे और 7वें दिन आपको 2000 रुपए लेट फीस चार्ज देना पड़ेगा, प्लस एग्जाम फीस अलग से देनी पड़ेगी। ठीक, तो इस बात को बहुत ही केयरफुली समझिएगा कि 7वें दिन, रिजल्ट के 7वें दिन से आपसे लेट फीस ली जाएगी। ठीक, छठे दिन से कह सकते हैं, छठे और 7वें दिन तक आपसे क्या होगा? लेट फीस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उन सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। ये कब तक रहेगा? तो ये 7वें दिन के रात में 11 बजे के मतलब 12 बजे रात तक ये रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपियर नहीं हो सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में भी आप अपियर नहीं हो पाओगे। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं उनके लिए? तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें किससे करनी है? प्रिंसिपल से करनी है, उसको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्राइटेरिया है वो भी ध्यान दे लो। तो यहाँ पर क्या, बी इन्फॉर्म अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द शेड्यूल ऑफ सबमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो ये सारी चीज प्रिंसिपल के लिए है, यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कंडीशन टू अपियर इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, कंडीशंस क्या है? अगर कोई सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। उसके लिए कंडीशन ये है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन. All past and eligible students are allowed to improve their performance in any of 3 subjects out of science, mathematics, social science and language. तो ये सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट, इनमें से आप कोई एग्जाम दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, दोबारा अपीयर हो सकते हो. ठीक, if a student has not appeared in 3 or more subject in first examination, then he is not eligible to appear in the second board examination. अगर किसी बच्चे ने पहले बोर्ड में 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुआ है तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे सकता है. सीधी सी बात है, सेकंड बोर्ड एग्जाम भी वो नहीं दे पाएगा. For students whose result in the first examination is compartment, such students are allowed to appear in second examination under compartment category. अगर कोई स्टूडेंट्स जो है इंप्रूवमेंट देना चाहता है या उसका कोई कंपार्टमेंट आ जाता है तो भी वो 3 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकता है. ठीक, Now, no new names will be added to the LOC of the second examination. भैया कोई चाहे कि हम पहला एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, पहला बोर्ड हमने नहीं दिया है और सेकंड में डायरेक्ट अपीयर हो जाए तो ये संभव नहीं होगा. ठीक, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम तभी दे पाएगा जब वो पहले में अपीयर हो चुका होगा. ठीक, सब सीधे सीधे उन्होंने कह रखा है. सब्जेक्ट चेंज आर नॉट अलाउड फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी इन केस ऑफ मैथमेटिक्स. तो भैया यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो. मान लीजिए आप पहले मैथमेटिक्स का दिए थे और बाद में चाहते हो कि हम किसी और सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट हम हटा करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें, तो यहाँ पर वो संभव नहीं होगा. जो आपके पहले सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट रहेंगे. ठीक, कह रहा है कैंडिडेट हु वर रजिस्टर्ड एज CWSN कैंडिडेट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल ओनली बी एक्सटेंड फैसिलिटीज एज प्रोवाइडेड बाय द CBSE. नो न्यू कैंडिडेट इज अलाउड अंडर दिस कैटेगरी. मतलब जो आपको पहले फैसिलिटी दी गई थी वही फैसिलिटीज ये भी इसमें भी रहेंगी, सेम रहेंगी. ठीक, और एक चीज है यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज है. कह रहा है कि द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन एज फॉलोज. अ स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द लास्ट 3 एग्जामिनेशन. ये तो हमने आप लोगों को बता ही दिया. प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी वो भी आपको दे सकते हैं, वो भी दे सकता है बंदा. रिप्लेसिंग द विद द 6th सब्जेक्ट, है ना. 6th सब्जेक्ट में किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. स्टूडेंट प्लेस्ड अंडर कैटेगरी फर्स्ट अदरवाइज एलिजिबल. ठीक है, अब देखो यहां पर मेन है ये सिलेबस को लेकर के है कि क्या कोई अपना सिलेबस चेंज करवा सकता है. तो यहां पर ये सेंटर दिए गए हैं. ठीक, आपको
सेम टाइम पर ही जो मतलब आपको एक बार सेंटर जो अलाउ हो जाएगा उसके बाद वो सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक, हो सकता है इसमें सेंटर आपसे दूर भी हो जाए क्योंकि यहां पर सेंटर कम रहेंगे। ठीक, जैसे आपने फर्स्ट बोर्ड दिया था ना तो उसमें 5-5 सेंटर भी थे क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे। यहां पर उतने स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे तो हो सकता है सेंटर आपसे दूर हो जाए, मतलब दूर सेंटर दिया जाए। और जो एक बार आपको फेस में सेंटर दे दिया जाएगा उसके बाद सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये प्लीज सभी को शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी चूका न रह जाए। ठीक, 18 से लेकर के 31 तक आप लोगों के पास ऑप्शंस है। अगर आपने कंफर्म कर ही लिया है कि हमें मतलब दोबारा पेपर देना ही है तो प्लीज फॉर्म जरूर फिल करवा लें, स्कूल जाकर के बात कर लें। ठीक, और नहीं तो आपका रिजल्ट आने के 5 दिन का टाइम मिलेगा। 5 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना होगा विदाउट लेट फीस। अगर उसके बाद आप जाते हो तो आपसे 2000 रुपए फीस पड़ेगी। आपको फीस भी मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ठीक, आप लोगों को फीस भी मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ये देखो फीस है। तो उन्होंने पहले कहा है क्लास 10th के लिए 320 रुपए पर परसेंट डाइट पर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, यानी अगर कोई तीनों सब्जेक्ट देना चाहता है तो उसको 960 रुपए देनी पड़ेगी। ठीक, अगर 1100 रुपए पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट, ये 3300 रुपए कैंडिडेट पर सब्जेक्ट रहेगा। ये मतलब ये इंडिया के लिए, नेपाल के लिए, अदर कंट्रीज के लिए। ठीक, ये अदर कंट्रीज के लिए। तो अपने यहाँ पर 320 रुपए देना पड़ेगा विदाउट लेट फीस। अगर वो लेट हो जाता है तो उसको 2000 रुपए देना पड़ेगा और 2000 रुपए तो ये देना ही पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ेगी। लेट फी ऑफ 2000 रुपए पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द नॉर्मल फी प्रिस्क्राइब्ड अबव, है ना। तो एग्जाम मतलब एग्जाम फीस तो पड़ेगी 960 रुपए प्लस 2000 रुपए आपसे अलग से पड़ेगी। ठीक, तो आप लोग देख रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो आप लोग प्लीज ध्यान देंगे। इंडिया में कितना है 320, बाकी सब कहीं 1100 2200 ऐसे रुपए पड़ रहा है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।